ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुमन ने हमें ज्वाइन कर लिया। खबर रेफरेंसेस को मुस्तरद कर दिया गया है पीटीआई के। क्या ये फैसला एक्सपेक्टेड था पीटीआई को? क्योंकि अहम मामला तो पंजाब में है, क्योंकि वहाँ के अरकान ने तो वोट कास्ट किया है और यहाँ अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया था। जी बिल्कुल। जो एमएनए हैं पीटीआई वालों के, उनका तो ये कहना है कि हमने वोट किया ही कोई नहीं है। और 63A को अगर पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है कि जब आप वोट दे देते हैं पार्टी जो चेयरमैन या पार्टी क़यादत की वाज़े हदायत के खिलाफ, तो फिर आपके ऊपर ये दफा लगती है। लिहाजा चूंकि उन्होंने वोट दिया ही नहीं है, वो इसलिए उनके ऊपर ये दफा नहीं लगी और इलेक्शन कमीशन ने जो मेरे को फैसला दे दिया है। अब सबसे अहम बात तो पंजाब की आ जाती है, क्योंकि पंजाब के 26 लोगों ने अपना वोट कास्ट कर दिया हुआ है और उनके नाम मौजूद है, उनकी हाजिरी लगी हुई है असेंबली के रजिस्टर के ऊपर। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के लिए अब उसके ऊपर जो फैसला होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो भी इसी तरह कोई उसमें भी कोई कानूनी नुक्ता लगा के। तो खबर आपको लगता है कि इस फैसले को पीटीआई चैलेंज करेगी या एक्सेप्ट करेगी? देखिए जी, उनके पास ऑप्शन तो मौजूद है, क्योंकि इस वक्त 63A के हवाले से एक पिटीशन, आपको पता है, एक रेफरेंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जा रहा है जी। तो ज्यादा इनसार उसी के ऊपर है कि वहां से जो फैसला आएगा उससे पता चल जाएगा कि 63A की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक होगी, कितना उसके ऊपर पाबंदी लगेगी और क्या उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। लेकिन सबसे अहम, जिस तरह बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है, तो पंजाब असेंबली के 26 लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो अलाल ना सिर्फ वोट कास्ट किया है, उनकी हाजिरी वहां पर लगाई जा चुकी हुई है और जिसकी उस हाजिरी लगने की वजह से पंजाब के अंदर एक नया चीफ मिनिस्टर मौजूद है। लिहाजा मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास वो जो पिटीशन है खासतौर पर पंजाब के हवाले से, उसके खिलाफ फैसला लेना मेरे ख्याल में काफी मुश्किल होगा। लेकिन हम जब तक फैसला नहीं होता हम उसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ज्यादा इंटरेस्टिंग केस जो है और जिसके ऊपर ज्यादा नजरें हैं वो पंजाब असेंबली का केस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पीटीआई के जो साबिका इत्तेहादी हैं उनसे वोट लेके, वो 172 उनके वोट बने थे, उन्होंने किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन से वोट नहीं लिया था। लिहाजा ये एक जायज एक आर्गूमेंट मुनहरफ आर्किन का बनता है कि जी हमने तो वोट दिया ही नहीं, लिहाजा हमारे ऊपर ये चेक लगती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन खबर हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उनका एतमाद नहीं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। दूसरी तरफ केसेस इलेक्शन कमीशन में लगे हुए हैं, तो किस तरह से वो इस सारे मामले को देखा जा रहा है, डील किया जा रहा है? एक तरफ आप एक इदारे के सरबराह को मान नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ उसी इदारे में आपके केसेस चल रहे हैं। यहाँ से आपके हक में फैसला आ गया तो सब ठीक, आपके हक में फैसला ना आया तो इसका मतलब है कि मामला ख़राब है। सियासतदान जो हैं वो आपको पता है अपने बयानात के हवाले से के जरिए दबाव रखते हैं। और आपको याद होगा यही इलेक्शन कमिश्नर थे, यही इलेक्शन कमीशन था। इसी इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूदा जो हुकूमत के अंदर तमाम पीडीएम की पार्टीज हैं, इन्होंने भी एक जलसा किया था और वो ये था कि जी आप जल्दी आप फैसला करें फॉरेन फंडिंग के हवाले से। ये आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पीटीआई के साथ हैं, उस वक्त पीटीआई हुकूमत में थी। तो अब जाहिर है इस वक्त जो पीटीआई के केसेस हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो वो भी अपने बयानात चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो दे रहे हैं। लेकिन आइन के अंदर एक बड़ा मुतय्यन रास्ता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस आर्टिकल 209 के जरिए आप इसके अंदर आप फाइल करते हैं। उसके बाद जो 5 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो जो है फैसला करेंगे कि क्या पीटीआई का जो कंसर्न है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो उनके खिलाफ वो रेफरेंस फाइल करने का इरादा रखते हैं, जो अगर वो रेफरेंस फाइल हो जाता है तो उस रेफरेंस के अंदर वो कौन सा आर्गूमेंट पेश करते हैं, तो उसके ऊपर फैसला अगेन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। लिहाजा अभी तो दूर की बात है, जब रेफरेंस फाइल होगा उसके बाद। लेकिन खबर फवाद चौधरी साहब का बयान चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी रुकने वाले नहीं है तहरीक इंसाफ। मैंने अर्ज किया ना कि 63A के हवाले से ऑलरेडी एक रेफरेंस सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो एक ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो पीटीआई वाला ये आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो सिंध हाउस चले गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अलान ये कहा कि हम पार्टी से मुनहरफ हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम जो है अपने पार्टी लीडर इमरान खान की पॉलिसीज से मुतफिक नहीं है और हम जो है अगर किसी मौके के ऊपर हमें खिलाफ वोट देना पड़ा तो हम देंगे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं सियासी बयानात, लेकिन इस तरह के इदारे, इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उन्होंने शवाहद की बुनियाद के ऊपर फैसले देने होते हैं।
और जहां तक ये जो मुनहरफ अराकीन हैं, MNAs हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं किया कि उनके ऊपर 63 ये लगे। लिहाजा PTI का अपना आर्गूमेंट है और मुनहरफ अराकीन का अपना आर्गूमेंट है। उनके पास अपने वकला भी हैं, वो केस जाहिर है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर। लेकिन PTI का तो मानना था कि इन्हीं मुनहरिफ अराकीन का एक बड़ा किरदार है, अदम एतमाद आई तो ये लोग सामने आए और इनकी वजह से ही बिल्कुल गेम चेंज हो गई। तो दलाइल क्या दिए गए PTI के वकला की जानिब से?